नमस्कार दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी में लगभग 650 से अधिक पदों पर भर्ती आई हुई है। चलिए जानते हैं कि इसका फॉर्म कब से भराएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, फीस कितना लग रहा है, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो 12 मई से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो लास्ट डेट इसका 11 जून तक है। इसके बाद बात करें इसमें एलिजिबिलिटी का दोस्तों, तो अगर आप सिविल से भरते हैं तो आपके पास डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की 60% के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल से भरते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग होनी चाहिए 60% के साथ। वही मैकेनिकल में आपके पास 60% के साथ इंजीनियरिंग होनी चाहिए। सिस्टम पे अगर इस पर आप आवेदन करते हैं तो आपके पास BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग है तो कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT है या फर्स्ट क्लास के साथ MCA पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आप BTech इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो 60% के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं। जियोलॉजी में MSc MTech या जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी 60% के साथ किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपके पास 60% के साथ डिग्री होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही राजभाषा की बात करें हिंदी, तो आपके पास MA होनी चाहिए हिंदी में लगभग 60% के साथ, तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। वहीं कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें BTech BSc इंजीनियरिंग, MCA MSc MTech जो भी हैं, आपको फुल टाइम कोर्स होना चाहिए यानी रेगुलर कोर्स होना चाहिए, तो ये आप आवेदन करें। तो बात करें वैकेंसी की, तो सिविल में 178 वैकेंसी है टोटल, इलेक्ट्रिकल में 221 वैकेंसी है, मैकेनिकल में आपके पास 145 वैकेंसी है, सिस्टम में 43 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 38 वैकेंसी है, जियोलॉजी में 15 वैकेंसी है, वहीं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसी है, राजभाषा में टोटल 5 वैकेंसी है, वहीं कंपनी सेक्रेटरी में टोटल 4 वैकेंसी है दोस्तों। वहीं 64 वैकेंसी आपका PWD के लिए है जो बैकलॉग के थ्रू भरा जाएगा। वही जनरल कंडीशनल की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, अगर आपने इंजीनियरिंग किया तो आपके पास MTech MSc MCA है फुल टाइम रेगुलर, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास 60% होना चाहिए, अगर 59.99% है तो आप नॉट एलिजिबल हैं। वहीं ST हैं या SC हैं तो आपके लिए 55% है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पूरी जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें 3 घंटे का आपका पेपर होगा। 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, जिसमें 100 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश से पेपर आएंगे। वहीं पेपर सेकंड में प्रोफेशनल नॉलेज से आएंगे, जैसे सिविल से हो गया, अगर सिविल से आप फॉर्म भरें सिविल से आएगा, कंप्यूटर से बने तो कंप्यूटर से आएगा, मैकेनिकल से बने तो मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। वहीं दोस्तों बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको कितने लाने हैं, तो जनरल के लिए 40% लाने हैं, अगर आप OBC हैं तो आपके लिए 35% नंबर लाने हैं यानी कि 35 नंबर लाने हैं। वहीं SC ST हैं तो आपके लिए 30 नंबर लाने होंगे दोस्तों ईच पेपर में, फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट में भी 30 नंबर और सेकंड पेपर में भी 30 नंबर लाने होंगे दोस्तों। वहीं दोस्तों एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नो नेगेटिव मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों इसमें, तो ये बिना नेगेटिव मार्किंग के आपका पेपर होगा दोस्तों। तो अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें जनरल OBC या EWS है तो आपके लिए 1000 फीस प्लस GST 1180 रुपये लग रहे हैं। वहीं SC ST के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, या PWD है तो आपके लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, या फिर एम्प्लॉई हैं कोल इंडिया के लिमिटेड के तो भी आपको कोई फीस नहीं लगेगा दोस्तों। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपका होना चाहिए 30 साल का, जिसमें 30 अप्रैल 2026 को होना चाहिए जनरल और EWS के लिए। वहीं OBC के लिए 3 साल की छूट है, SC ST के लिए 5 साल की छूट दिया गया है दोस्तों। वहीं दोस्तों सैलरी की बात करें तो आपका 60,000 से लेकर 1,80,000 तक हो सकता है, यानी 60,000 पर मंथ का आपका सैलरी स्टार्ट होगा दोस्तों। यहाँ थी पूरी जानकारी। इसका फॉर्म 12 मई से स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म भरना 11 जून तक भरा जाएगा। इसका फॉर्म जब स्टार्ट होगा मैं वीडियो बना दूंगा, तो कैसे भरना है भर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।